भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की राह में असफलता मिले तो घबराइए मत। हौसला बनाए रखिए, पूरे विश्वास के साथ कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, और वो भी सोच सकते हो जो अभी तक आपने सोचा नहीं है। इस धरती का सबसे बड़ा हथियार इंसान के अंदर की आग है। इसके लगने के बाद हर चीज़ को करने की ताकत आ जाती है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देते हो? जब सपने आपके हैं तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। बड़ी बाहें चट्टानों को हिला सकती है, लेकिन याद रखिए, बड़े विचारों में पहाड़ों को हिलाने की ताकत होती है। जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कोई भी सपना जादू करके हकीकत नहीं बन सकता। इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। आपको खुद को लक्ष्य निर्धारित करना होगा, ताकि आप अपने आप को प्रेरणा के धक्के से आगे बढ़ा सकें। इच्छा ही सफलता की कुंजी है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं। जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लग जाए तो समझ लेना, जीत का जुनून सर पर है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। अपने संघर्ष से कभी भी निराश न हो, क्योंकि यही संघर्ष आपके अंदर की क्षमता को जगाता है। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश किया जाए। जो मेहनत के आग में तपता है वही सफलता का स्वाद चखता है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के कभी मंजिल नहीं मिलती। सफलता कभी मौका नहीं ढूंढती, क्योंकि जो आज है वही उसके लिए अच्छा मौका है। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। जो करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें, क्योंकि इंतज़ार करने से समय ठीक नहीं होता, बल्कि समय बर्बाद होता है। अपना लक्ष्य एक ही चुनें, क्योंकि दो नौका पर तैरने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। समय किसी इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज जरूर होती है, मगर मंजिल तक सच ही पहुंच पाता है। यदि आपने अपना लक्ष्य अकेले ही पाने का फैसला किया है तो यकीनन आप उसमें सफल जरूर होंगे। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। हर बात पर किस्मत को गलत बताना सही नहीं होता। कभी कभी इंसान की ख्वाहिश भी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। उस वक्त को कभी मत भूलो जो आपको ठोकर देता है, क्योंकि वही वक्त आपको जीने का सही तरीका सिखाता है। तो आज की कहानी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। भगवानपुर गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम के पिता व्यवसाय से किसान थे। उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए उन्हें जीवन में कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। फिर भी श्याम का मन बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। वह रोज़ चारों ओर देखता था और इस खोज में रहता था कि किसी तरह अपने घर की स्थिति को सुधार सके।
एक दिन वह अपने गांव के चमत्कारी वृक्ष के बारे में सुना। लोग कह रहे थे इस वृक्ष के पास एक जादुई शक्ति है। दरअसल वो शक्ति उसके फलों में थी। इन फलों को जो भी खाता उसके सपने हकीकत में बदल जाते। लेकिन ये फल हर किसी को नसीब नहीं होता था। ये फल वही लोग पा सकते थे जिन्हें खुद ये वृक्ष अपना फल देता। एक दिन श्याम ने बड़ी मेहनत करके वह पेड़ ढूंढ लिया। पेड़ के नीचे पहुंचकर श्याम ने उसे पूजा पाठ और विनती की वह उसे एक अद्भुत फल से अभियंत्रित कर दें। वृक्ष की डाली से चमत्कारी रोशनी निकली और वृक्ष ने श्याम को एक फल दिया। श्याम की आंखों में शक्ति वाला फल पाकर अलग ही खुशी की रोशनी थी। उस वृक्ष से प्राप्त वरदान की मदद से श्याम के गांव का सब कुछ बदल गया। उसके पिता को फसलों की बढ़ती हुई उपज मिलने लगी और वह अब काफ़ी धनी हो गया। श्याम के सभी साथी भी खुश थे क्योंकि श्याम ने उन्हें भी तरह तरह के उपहार दिया करता था। उसके सभी दोस्त उसे चमत्कारी श्याम कहने लगे। लेकिन श्याम को विशेष शक्ति से प्राप्त धन के बावजूद वह अपने मूल्यवान बीते हुए कल को नहीं खोना चाहता था। वह अपने गरीब गांववासियों की सेवा करना चाहता था। इसलिए वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करने और सभी की मदद करने का संकल्प लिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी अद्भुत शक्तियों का सही इस्तेमाल करके हम खुद को और अपने समाज को बदल सकते हैं। हमें धन के पीछे न भागने की बल्कि दूसरों की मदद करने में अपना समय और शक्ति लगानी चाहिए। इससे हमारे जीवन को एक सही दिशा और खुशियाँ मिलेगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।